पीएम नरेंद्र मोदी आज आएंगे ग्रेटर नोएडा। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। योगी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। सलब माथुर आईजी स्थापना लखनऊ बनाए गए। प्रभाकर चौधरी आईजी अलीगढ़ रेंज बनाए गए। लखनऊ के एशियन हॉस्पिटल को नोटिस जारी है। ऑपरेशन के बहाने मरीज की किडनी निकालने का लगा था आरोप। परिजनों ने किया था हंगामा। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। 2 चकबंदी अधिकारियों समेत 3 पर हुई कार्रवाई। अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र जारी किए। यूपी बनेगा सबसे ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों वाला राज्य। 3 और ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। एक को छोड़कर सभी ट्रेनें यात्रियों से भरी चल रही हैं। और यूपी के 41 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 27 जिलों में गरज चमक के साथ गिर सकती है बिजली। वाराणसी लखनऊ में बूंदाबांदी शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आप खबरें विस्तार से। ग्रेटर नोएडा से यह अहम खबर है, जहां पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा आएंगे। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। 26 देशों की कंपनियां इसमें शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में 26 देशों की कंपनियां शामिल होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा आएंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। 26 देशों की कंपनियां इस एक्सपो में शामिल होंगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया। सेमिकॉन इंडिया 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुख्ता प्रबंध के निर्देश दिए हैं। देशी विदेशी आगंतुकों को कोई परेशानी न हो, इसके निर्देश अधिकारी को दिए गए। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देशी विदेशी आगंतुकों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडिया एक्सपो मार्ट का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, सेमिकॉन इंडिया 2024 की तैयारियों का जायजा लिया। 26 देशों की कंपनियां आज इस एक्सपो में शामिल होंगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुख्ता प्रबंध के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। देशी और विदेशी आगंतुकों को कोई परेशानी न हो, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए। देशी विदेशी आगंतुकों को भी कोई परेशानी न हो, इसके भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। 26 देशों की कंपनियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को दिए गए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 चकबंदी अधिकारियों समेत 4 पर कार्रवाई हुई। अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र भी जारी किए गए हैं। महाराजगंज में एससीओ अखिलेश चंद्र
श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। बांदा में चकबंदी अधिकारी शैलेंद्र श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। वही चकबंदी लेखपाल विकास सिंह को भी निलंबित किया गया है। मुजफ्फरनगर के बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी निलंबित हुए हैं। बांदा महाराजगंज के सहायक चकबंदी अधिकारी को निलंबित किया गया है। तो भ्रष्टाचार के प्रति मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो चकबंदी लेखपालों के सहित 4 लोगों पर कार्रवाई हुई। बांदा महाराजगंज के सहायक चकबंदी अधिकारी निलंबित किए गए हैं। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार ये कार्रवाइयां जारी हैं। 2 चकबंदी अधिकारियों समेत 4 पर कार्रवाई की गई है। अनुशासनात्मक कार्रवाई समेत आरोप पत्र जारी किए गए हैं। अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जिले के कप्तानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सख्त निर्देश दिए हैं। कप्तानों को निषेधात्मक कार्रवाई पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। निषेधात्मक कार्रवाई होगी तो रुकेंगी लूट जैसी घटनाएं। डीजीपी ने अहम निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और जिले के कप्तानों की पेचकश है। मिशन शक्ति को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हर थाने में महिला बीट अफसर तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने सभी अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। त्यौहार की तैयारी, जनसुनवाई पर ध्यान देने के निर्देश भी डीजीपी के द्वारा दिए गए हैं। तो डीजीपी प्रशांत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। आपको बता दें, जिले के कप्तानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सख्त निर्देश डीजीपी के द्वारा दिए गए। अगली अहम खबर भी लखनऊ से, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार के ऑपरेशन कन्विक्शन का असर दिखा है। 13 महीने में 50,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई है। 13 महीने 10 दिन में 50,010 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन। 29 मामलों में 44 दोषियों को मृत्युदंड की सजा दिलाई गई है। 2453 मामलों में 4,953 दोषियों को उम्र कैद की सजा दिलाई गई है। हर जिले को हर माह 20 मामलों में सजा कराने का था टारगेट। कोर्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी के जरिए दिलाई गई है सजा। हर जिले को हर माह टारगेट दिया गया था। कोर्ट में पुलिस की प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई गई। तो लखनऊ से अहम खबर, डीजीपी प्रशांत कुमार के ऑपरेशन कन्विक्शन का असर दिखा है। 13 महीने में 50,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई है। 13 महीने 10 दिन में 50,010 अपराधियों को सजा दिलाई गई है। 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां यूपी में 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। सलभ माथुर आईजी स्थापना लखनऊ बनाए गए हैं। वहीं प्रभाकर चौधरी आईजी अलीगढ़ रेंज बनाए गए हैं। आईपीएस सुधा सिंह को फिर मिली है महत्वपूर्ण तैनाती। तो सलभ माथुर आईजी स्थापना बनाए गए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रभाकर चौधरी आईजी अलीगढ़ रेंज बनाए गए। इस वक्त ही यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस सुधा सिंह को भी महत्वपूर्ण तैनाती मिली है। तो यूपी में 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सलभ माथुर आईजी स्थापना लखनऊ बनाए गए हैं। प्रभाकर चौधरी आईजी अलीगढ़ रेंज बनाए गए हैं। इस वक्त ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। आईपीएस सुधा सिंह को फिर मिली है महत्वपूर्ण तैनाती। तो यूपी में 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का खबर जालौन से, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक का कड़ा रुख देखने को मिला। शहर भर में पैदल मार्च निकालकर देखी है कानून व्यवस्था, साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि जालौन पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने को लेकर समस्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शहर भर में पैदल मार्च निकालकर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया है। रेगुलर एक्सरसाइज का पार्ट है। हम लोग रेगुलर एरिया डोमिनेशन पैदल गश्त के माध्यम से करते रहते हैं। आज ये हम लोग पूरे जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ कर रहे हैं पूरी फोर्स के साथ, और ये लगातार चलता है। अच्छा, रेलवे में जाके कुछ देखा आपने? कुछ रेलवे में भी हम लोगों ने अभी प्लान किया हुआ है, क्योंकि जीआरपी भी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, आरपीएफ भी इंपॉर्टेंट टाइम है। तो हम लोग स्टेशन और आसपास का जो ट्रैक है उस पे, स्टेशन पे ट्रैक पे आसपास जो रेलवे के लैंड्स हैं उस पर भी हम प्लान कर रहे हैं कि उस पर अपना पैदल गश्त प्लान कर रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह द्वारा विकास खंड मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम अचरोड़ा स्थित निर्माणाधीन गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब पाई गई, पिलर की ढलाई ठीक नहीं पाई गई, 2 शेड का काम अधूरा व 2 शेड का काम शुरू हुआ नहीं पाया गया। कार्यदायी संस्था UPCL DF को अगस्त तक कार्य समाप्त करना था, लेकिन अभी तक केवल 25% कार्य ही पूर्ण हो सका है। DPC की क्वालिटी भी खराब पाई गई है, चिनाई सही तरीके से नहीं हुई है, ईंट 2M दर्जे की पाई गई। जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्यदायी संस्था का कोई भी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं पाया गया। वर्कमैनशिप कार्य की क्वालिटी मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य रुकवाने व कार्य की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर बीके सिंह के साथ मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर, मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी व खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के निगोहा इलाके में देर रात घात लगाए बदमाशों ने प्रोपेटर्स डीलर को गोलियों से छलनी कर दिया। काम से घर लौटते ही प्रोपेटर डीलर शहनशाह को घर के बाहर ही निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फिर घायल अवस्था में शहनशाह को PGI के एपेक्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। भाई ने 3 लोगों पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस से मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लखनऊ के ग्रामीण इलाके में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका सहम गया। दरअसल निगोहा थाना क्षेत्र के मीरखन नगर गांव में देर रात आपको बता दें घात लगाए बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर शहनशाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। हम अंदर थे और ये हमारे हस्बैंड है, तो ये अपने ऑफिस से आए थे। ऑफिस से आने के बाद जैसे कि गाड़ी खोल के बाहर निकले तो गोली चली सीने के पास, एक गोली सीने के पास लगी और 2 गोली पीछे लग के आर पार हो गई है। और पीछे से कोई मारा, आगे से जब मैं बाहर आई थी हाथ देके चिल्ला रहे थे। कितने लोग थे? काहे से आए थे? ये नहीं देखे हम, कम से कम 8-9 लोग वहाँ पे थे। किस चीज से आए थे? ये नहीं देखे हैं। अच्छा, क्या पुरानी कोई रंजिश थी आपके हस्बैंड से जिसके चलते ये सब गोली हम नहीं चली जानते हैं, हम इन सब चीजें नहीं जानते हैं। फिलहाल अभी जो आपके हस्बैंड है उनकी तबीयत डॉक्टर जो देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या बताया? पुलिस से आपकी बात हुई? पुलिस ने कुछ हाँ, आपको हुई है बात हुई है, पुलिस से खतरे से बाहर है। थाना क्षेत्र निगोहा के ग्राम मीरख नगर में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम शहनशाह पुत्र रहमत अली है, उनको गोली मारी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज चल रहा है, अभी उनकी स्थिति स्थिर है। उनके द्वारा 2 व्यक्तियों का नाम बताया गया है जो घटना में संलिप्त थे।
दोनों व्यक्तियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। खबर बहराइच से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के सतीजोर गांव में तालाब में डूबकर 4 किशोरों की मौत होने से गांव में मातम पसर गया। बताया गया कि किशोरियां गांव के किनारे स्थित तालाब में कमल के फूल तोड़ रही थी। इस बीच अचानक की किशोरी तालाब के पानी में डूबने लगी। सहेलियां डूब रही किशोरी को बचाने का प्रयास करते हुए वो स्वयं भी डूब गईं। हादसे में 4 किशोरियों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गांव शवों को तालाब से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुछ ग्रामीण घटना को संदेह की नज़र से देख रहे हैं। हालांकि इस घटना का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और मृतक के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनको त्वरित सहायता राशि भी उपलब्ध कराने का निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर फेफना रेलवे स्टेशन पर 41 दिनों से चल रहा क्रमिक अनशन समाप्त हो गया है। आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही रेलवे प्रशासन के डीआरएम सहित आंदोलन कर रहे लोगों के बीच हुई वार्ता के बाद क्रमिक एवं आमरण अनशन समाप्त हो गया है। वहीं डीआरएम ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों में से सभी मांगों पर चर्चा की जा रही है, जबकि 3 महीने के अंदर 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव फेफना जंक्शन पर किया जाएगा। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह का कहना है कि रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन का हम सभी 3 महीने तक इंतजार करेंगे। अगर रेलवे प्रशासन अपने वादों को पूरा नहीं करता तो क्रमिक अनशन पुनः शुरू किया जाएगा। कार्रवाई अपेक्षित थी वो की जा रही है। क्या मांग है उनकी? मेन मांग क्या है, बताइए आप। ट्रेनों के ठहराव से संबंधित मांगे हैं, कुछ प्लेटफार्म पे टिकट लेने से संबंधित कुछ जो जानकारी चाहिए वो मांगे हैं, तो इस पे कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों के बारे में था 3 महीने का समय उन्होंने लिया, हमने कहा 6 महीने ले लीजिए। 3 गाड़ियाँ फिलहाल, जो पहले गाड़ी यहाँ रुकती थी सारनाथ, वो नंबर पे है, वो रुकेगी, और एक उत्सर्ग रुकेगी और एक गोधिया, और इसके बाद जो है उसको देखने के बाद फिर बाकी गाड़ियों को हमने 6 गाड़ियों की मांग रखी थी, उसके बाद बाकी गाड़ियों का नंबर वो लगाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पीलीभीत से है, जहां बनकटी रोड पर अनाधिकृत प्लाटिंग कर शहर की तस्वीर बिगाड़ने वालों पर प्रशासन का डंडा चला है। एसडीएम सदर देवेंद्र कुमार ने दल बल सहित मौके पर पहुंचकर इलाके का भ्रमण किया। यहां पुष्प इंस्टीट्यूट के सामने प्लाटिंग करा रहे पिंटू यादव और मोहम्मद रिहान स्वीकृत कराए गए। आपको बता दें, आउट नहीं दिखा सके। इसी तरह इंस्टीट्यूट के पीछे मनिक मित्तल भी जांच अधिकारी को स्पष्ट नहीं कर सके, संतुष्ट नहीं कर सके। इस पर एसडीएम के निर्देश पर कर्मचारियों ने बुलडोजर चलवाकर मौके पर भरवाई गई नींव सहित अन्य निर्माण ढहा दिया। भूमाफिया ने आउट स्वीकृत न कराकर राजस्व को क्षति पहुंचाते हुए साथ ही भवन निर्माण कराने वालों को मानक अनुसार सड़क व जल निकासी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसा आप अवगत हैं कि विनिमय क्षेत्र में जो अवैध कॉलोनियाँ बनी है वो हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं। तो इसके क्रम में हम लोगों ने एक टीम कल गठित की थी, जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी थे, हमारे विनिमय क्षेत्र के थे, नगर पालिका और पुलिस की टीम थी, और हम लोगों ने यहाँ पे 3 कॉलोनियों में काम किया था, जिनका डिमोलिशन काम किया था। एक पुष्प कॉलेज है, उसके सामने कॉलोनी थी, एक मोहम्मद रेहान की एक कॉलोनी थी जो वहाँ पे अवैध कॉलोनी थी, तो वहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई थी, और एक वृंदावन कॉलोनी है, ये गांव बिलगवा बाहर चुनी लगा। ये 3 कॉलोनी के अंदर हमारे यहाँ हम लोगों ने जो भी अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी उस पर हम लोगों ने डिमोलिशन कार्रवाई की। उसके बाद थोड़ा मशीन में गड़बड़ हुई थी, जिसके लिए इसलिए कार्रवाई हुई थी।
करेंगे अगली खबर का। खबर गाजीपुर से, जहां रेलवे स्टेशन, आपको बता दें, जहां रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण हटाए गए हैं। गाजीपुर में रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन का बुलडोजर चला है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन और लंका क्षेत्र और रेलवे ट्रेनिंग सेंटर के पास रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए रेलवे की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की है। इस दौरान रेलवे की जमीन पर बने अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए मकान, दुकानें ध्वस्त किए गए। गाजीपुर स्टेशन पे और लंका एक जगह है वहाँ पे, और JRTI वहाँ पे रेलवे भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज जिला प्रशासन के सहयोग से की जा रही है। इसमें हमारे RPF के भी लोग लगे हुए हैं, और अतिक्रमण लगाने के पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी गई थी जो है, और उसके बाद नोटिस देने के बाद जब वो लोग नहीं हटे, उसको विधि सम्मत कार्रवाई कर शांतिपूर्ण ढंग से पूरे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, और इसमें किसी तरह की कोई अवरोध नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर के पेंशनर फोरम के तत्वाधान में फोरम प्रतिनिधिमंडल एक मंडल ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पहुंचकर ACM तृतीय को सौंपा है। पेंशनर फोरम ने ज्ञापन के माध्यम से कई मांगों को रखा है, जिसमें कोश्यारी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर EPS 95 के सेवानिवृत्त कर्मियों को 7,500 की पेंशन तथा उस पर महंगाई राहत दिया जाए। 18 महीनों का बकाया महंगाई राहत का भत्ता भुगतान किया जाए। रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना काल के पूर्व दी जाने वाली छूट बहाल की जाए। आपको बता दें, 8वां वेतन आयोग शीघ्र गठित किया जाए। IIT के सेवानिवृत्त कर्मचारी को CGHS की सुविधा प्रदान की जाए। सभी पेंशनरों को 65 वर्ष की आयु में 5%, 70 वर्ष की आयु में 10%, 75 वर्ष की आयु में 15% तथा 80 वर्ष की आयु में 20% क्रमशः अतिरिक्त पेंशन बढ़ाने वाली विचाराधीन आदेश को जारी किया जाए। पेंशन को आयकर से मुक्त किए जाएं और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी को 2 वर्ष में एक बार भारत भ्रमण की सुविधा प्रदान की जाए। इसके साथ ही 50% महंगाई भत्ते को वेतन और पेंशन में जोड़ा जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और आज हमारी 10 मांगे हैं। प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हम लोगों ने भी दिया है। उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जो पेंशनरों के जायज़ हक हैं वो उनको दिलाया जाए। उसमें पहला तो एक ये है कि एक कोश्यारी कमेटी की अनुशंसा के आधार पर जो फंड ऑफिस से कवर होते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको पेंशन मिलती है 1100, 1200, 1300, तो उसको 7,500 प्लस दिया जाए। दूसरा, 18 महीने का जो बकाया भत्ता है वो प्रदान किया जाए। रेल किराए में जो वरिष्ठ नागरिकों की छूट खत्म हो गई थी कोरोना काल में, उसको रिकॉल किया जाए। 8वां वेतन आयोग शीघ्र गठित किया जाए। IIT में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको CGHS की सुविधा नहीं मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। फिलहाल आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का